मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, बहुत पुरानी और सुप्रसिद्ध उक्ति है, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर। धर्म का अर्थ होता है अपनी आत्मा के स्वभाव में जीना, डर में नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, किसी के पीछे नहीं, अपनी आत्मा में स्ववश मुक्त जीवन जीना धर्म है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, बल्कि यूं कहें कि दुनिया में जितने भी लाभ हैं वो सब इसी स्थिति के लाभ हैं। धन के लाभ नहीं है। हफ्ते दो हफ्ते पहले अभी आप लोगों ने समाचार स्क्रीन पर देखा होगा, सहारा श्री दिवंगत हुए। पूरी दुनिया में उन्होंने अपना यश कमाया। 2 वर्षों से जेल में रहे, तिकड़ में फंस गए, चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि बुद्धि से चाल चले, आत्मा से नहीं। उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मारवाड़ियों का बहुत हाथ होता है। नाम बहुत कम सामने आता है। बिरला पहले मारवाड़ियों में है जिनका नाम पूरे भारत में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। किसी संत की प्रेरणा से घर से बाहर निकले हो। पिलानी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में वो जगह है जहां पर घास का तिनका भी नहीं उगता है, लेकिन वहां से इतनी बड़ी प्रतिभा निकलकर सामने आई और आते ही जा रही है। वहीं पर गुरुदेव जी के एक भक्त हैं, उनके घर पर संत आए। थोड़ा पहले की बात है, बड़ा गांव था अहमदाबाद शहर से 50 किलोमीटर के फर्क पर। तो गांव में प्रवेश किए तो बीच बीच में पूछना पड़ता था किस मोहल्ले में, किस गली में। तो जिनसे भी पूछते तो उनको ऐसा लगता कि हमारे घर आ रहे थे संत। तो ये बताते थे कि वहाँ चले जाइए, वहाँ वो त्रिकम भाई की माँ है, उनके पिता हैं, साधुओं को बहुत मानते हैं। वही नहीं कहते थे महाराज जी आप आए ही हैं और जहाँ भी जा रहे हो तो एक गिलास जल पी लीजिए, शरबत पी लीजिए। वो केवल पता पूछने के लिए उन्मुख होते तो बोलते उसके यहाँ चले जाइए। डर है।
कोई बीज धरती को स्पर्श करे और उगे नहीं, डर है। एक बीज हजारों बीज में परिणत होता है। उगिए तो आप मटर से, चना से, गेहूं से भी कमजोर हैं क्या? बीज आगे नहीं बढ़ रहा है कि कोई हमको काट न ले। कितनी संकुचित धारणा, इतनी व्यापक दृष्टि हमारे साथ, इतनी व्यापक समृद्धि और शक्ति हमारे साथ में छुपी है, डरते हैं। कितने आसान शब्दों में संत कहते, तुलसी पंचन के पिए घटाए नजरदार। ऐसे करते करते वो संत उस घर पहुंचे जिनको गांव के लगभग कई लोगों ने बताया उनके घर जाओ। उनके घर पहुंचे तो देखा कुछ है नहीं, बहुत गरीब थे। उनको आश्चर्य लगा, कितने बड़े बड़े घरों से होकर मैं निकला हूं, इन्हीं का नाम लोगों ने क्यों लिया? लेकिन संत पारदर्शी होते, अंतर्यामी होते हैं। ऊपर का देखते हैं लेकिन अंदर ज्यादा देखते हैं। पहचान लिया कि बहुत बड़ी शक्ति है ये। और उनको भी आश्चर्य लगता था कि जब हमारे घर कुछ है नहीं तो हमारे ही घर संत क्यों आते हैं? ये अन्वेषण है, अनुसंधान है, पीएचडी है ये, कि यहाँ पर पानी छिपा हुआ है, इसको खोदना है, यहाँ से पानी निकालना है। धर्म की प्यास है ये धर्म की खोज है। और इसका उल्टा अर्थ लोग लगाते हैं कि ये देश ऐसे ही कंगाल है, साधु लोग इसको और कंगाल बना देगा। बाराबंकी में जहां सदगुरु विशाल देव की समाधि स्थल, वहीं पर पास में बहुत प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, रफ़ी अहमद किदवई। जवाहरलाल नेहरू जी के साथी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे केंद्र में। और वहीं पास में छोटा सा गांव था, कल्याणी नदी के तट पर। उसी में एक बड़ा बगीचा बनाकर, उसमें कुटी बनाकर, सुबह के सत्र में मैंने बताया कि लोगों को शौक था, तो सदगुरु विशाल देव को, सदगुरु प्रेमदेव को बुलाया लोगों ने। और 4 महीने, 6 महीने, कभी तो 9 महीने भी प्रवास रहा। इतने छोटे से गांव में, इतने गरीब गांव में 9 महीना रह जाना। और जब चलने लगे तो लोगों की आंखों में आंसू कि साहब जी, हमको आप ऐसे छोड़कर चले जा रहे हैं, अभी तो 2 दिन भी हमारे घर में भोजन नहीं बना है। मूंजापुर गांव इंटीरियर में पड़ता है, कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं, नाम ही मूंजापुर। ये जो जंगल होता है इसको मूंज कहते हैं। नदी के किनारे जब ज़्यादा ये उगते हैं इसलिए उस नाम पड़ गया मूंजापुर। और सड़क से, मुख्य रास्ता से 3 किलोमीटर अंदर। लेकिन दूर दूर से खोजी लोग वहाँ पहुँचते थे। कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई आता है, पूछो कौन है तो सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई आर्मी का कर्नल है। छत्तीसगढ़ से 36 बार गए लोग। अभी कुछ दिन पहले पलारी का एक सज्जन मिले हुए थे, अच्छा, रायपुर में एक बिटिया मिली। वो 3 पीढ़ी पहले की बात बताने लगे कि पलारी में जो श्री राम बढ़ई है उनकी मैं पोती हूँ, नातिन हूँ। वो श्री राम बढ़ई की जिनके घर में लोगों की देख के अनुसार कुछ नहीं था, और 36 बार गए वो विशाल देव के दर्शन करने। क्या जुनून है, क्या प्यास है और कैसी तृप्ति है ये। तो जब मसौली उतर कर लोग गांव जाते
तो कुछ मुसलमान, कुछ वहाँ के जमींदार देखते, कहते कि मुजफ्फर गांव तो ऐसे गरीब है और ये साधु लोग 20-20, 50-50 की संख्या में इतने भक्त रहते हैं, सब गांव उजड़ जाएगा, ऐसा बोलते थे। ये कहानी नहीं है, हम लोग वही बसे हैं। आज उसी जगह पर जाकर देखिए, 3 एकड़ का सुंदर बगीचा है। मोतीलाल वोरा पहली बार वहाँ गए, इतने आनंदित तो हो गए। क्यों गए? महान पुरुषों की तपोभूमि, उनका रजकण लेने के लिए गए। उनका भाषण उस समय का सुनिए, तो दूर से जिन लोगों ने सुना तो वो समझ नहीं पाए कि गवर्नर अभी बोले नहीं। मैंने कहा जो तुम सुन रहे हो वो गवर्नर ही है। बोले कि महलों में जो सुख नहीं मिलता है वो आनंद है, अक्षुण्ण आनंद है, जो कभी घटता नहीं है, वो बगीचे में है, जहाँ पर मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन ये मिट्टी उर्वरा शक्ति को भरपूर लिए हुए है। फिर तो धीरे धीरे वोरा जी जाने के बाद में सड़क बनी, एक तरफ से नहीं सब तरफ से सड़क, जिस तरफ से कोई निकल आए सड़क। वो आज हर कोई, आपके मुख्यमंत्री जी जो अभी निवर्तमान हुए हैं, 10 बार गए वहाँ, कोई सुविधा नहीं। एक बार तो गए थे भूपेश बघेल जी, गर्मी के दिन थे, हम लोगों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं, नेता आदमी है। उनके साथ और साथी थे विजय भाटिया जी, तो उनको तो मैंने मना कर दिया कि यहाँ वो रह नहीं पाएंगे, एसी में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको तो बाराबंकी शहर में रोक दिया। वो नहीं माने तो यहीं रुके भूपेश बघेल जी। तखत जिस पर आसन लगाया गया, अब साधु लोग अक्खड़ होते हैं, फक्कड़ होते हैं, उल्टा सीधा सब कमरे बने हुए हैं, वैसे लकड़ी का तखत है। बाद में पता चला कि उनका पैर 1 फीट उस तखत से बाहर ही निकला रहता, नींद कैसे पड़े। फिर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, जबकि बहुत घुले मिले व्यक्ति थे। नेता बनकर नहीं जाते थे, बच्चे होकर के। तो रात में ही वो बिस्तर नीचे रख करके, और छोटा सा बैटरी वाला पंखा दिया था, वो भी आधी रात चला होगा, फिर बंद हुआ होगा, सोए भरपूर। हम बोले नेपाल चलना है, चलिए घूम आइए। नेपाल आए हैं, दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी काठमांडू पहुंचने के लिए, मुझसे पैसा साथ में रखते थे। आलोक ने बता दिया कि इस समय रास्ते में चेकिंग होती है तो बड़ा नोट पकड़ लेते हैं। वो गड्डी सूटकेस में रख दिया। वो पहुँचे, वहाँ पर स्नान किए, उसके बाद हमारे पास आए, बैठे, उदास थे। मैंने कहा कि कुछ तकलीफ़ है। तब बोले कि साहब कुछ भंडारे के लिए पैसा देना चाहता था, और सूटकेस में पूरी गड्डी गायब हो गई। अब रास्ते में एयरपोर्ट में कि गेस्ट हाउस में कहाँ से निकल गया पता नहीं चला। मैंने कहा कि यहाँ भंडारा हो रहा है इसलिए आपको बुलाया गया, आप हमारे अतिथि देव हैं, इतनी चिंता क्यों करते हैं। कम समझ का व्यक्ति होता तो बोलता कि पहली बार साधु के यहाँ गए, जेब कट गया, जूते की चोरी हो गई। उनके तो गड्डी ही चली गई, लेकिन काठमांडू शहर गए, वहां पर एटीएम से फिर मिल गए। लेकिन उनका धन घटा नहीं, आज भी खुश है। खुश इसलिए है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है। अभी भेंट हुई आते आते, तो स्वाभाविक है कि अंदर की वेदना आती है सामने। तो बोले साहब मैं तो सेवा करने के लिए अपने को समर्पित किया, जनता में कुछ बातें नहीं समझ पाया होगा, अपनी समझ से मैंने अच्छा किया। फिर बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने। उसे उदाहरण तो उनके बहुत अच्छे होते हैं। जब भी हमारे पास गए, कभी बोलते नहीं थे। वहाँ मुजफ्फर में कहीं भी कार्यक्रम में वो भाषण नहीं दिए,
मैं तो समझ नहीं पाया कि इतने अच्छे प्रवक्ता भी हैं। जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री होने के बाद में वो मंच पर बोलने की, मुझे लगा कि ये तो रामायण कथाकार भी हैं, राजनीति की भी व्याख्या देते हैं। एक बार उन्हीं के सीएम हाउस में मैं भोजन कर रहा था, उनका नाती आ गया और बगीचे से बढ़िया पका हुआ आम तोड़कर और बोला कि अपने बगीचे का बहुत सुंदर मीठा आम है दादा। उन्होंने कहा पगले, अपने बगीचे कहाँ है रे यार, कल तो यहाँ से फिर चलना है। ये मुख्यमंत्री होने के 1 ही साल के अंदर उन्होंने कहा कल तो चलना है यहाँ से फिर, क्योंकि आनंद भीतर है, उस सीएम हाउस में नहीं है। और उस दिन बोले कि साहब इसमें क्या तकलीफ, ये मोबाइल है आपका और मैंने आपसे मोबाइल मांगा, आपको ज़रूरत थी, आपको पसंद नहीं था, नहीं दी आप, तो आपकी चीज़ थी, नहीं दिए तो हमको दुख काहे का है। भगवान श्री राम जब गुरुकुल पढ़ने गए थे, आप सीरियल में देखे होंगे, तो जब दशरथ साथ में गए परिचय कराते हुए, गुरु वशिष्ठ से बोले कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र ये श्री राम हैं। उन्होंने दंडवत किया, वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, ऐसी जगह पर आए हो, यहाँ पर वो शिक्षा मिलेगी कि घर में रहो चाहे वन में रहो तुम्हें दुख नहीं होगा। वो बात भूपेश जी ने बोल दी कि साहब हमको काहे का दुख, मोबाइल आपकी थी, आपने नहीं दिया, हम फिर मांगेंगे, फिर समाज के जनता के समक्ष आएंगे। ये भाव लेकर के जो जहाँ जीता है वो बीज जैसे द्विगुणित होकर के, अनंत गुणी होकर के वो फलता फूलता रहता है, जिसमें कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं। सदगुरु विशाल देव जहाँ पर तप किए, लोग कहते थे कि ये तो सब कंगाल कर देगा ये साधु लोग, और आज जा कर के देखिए तो पूरा गांव बगीचे की तरह सजा हुआ है। उस 3 एकड़ के अंदर में हम लोगों ने बिल्कुल उसको यथावत रखने की कोशिश की। 3 एकड़ के बीच में कम से कम 150-200 आम के विभिन्न प्रजाति के पौधे हैं। आप लोगों को हम सहृदय आमंत्रण देते हैं कि आम के महीने में जरूर आना आप लोग। जामुन मिलेगा, बड़े बड़े जामुन नहीं कहते, गुलाब जामुन जैसे होता है वो। अमरूद मिलेगा, पीला भी है, लाल भी है, सफ़ेद भी है। कितनी प्रजाति के पेड़ है, सागौन के कम से कम 200 पेड़ होंगे उसी 3 एकड़ के भीतर में। उसी में आपको चंदन भी मिलेगा, देवदारू भी मिलेगा। बहुत सुप्रसिद्ध फल होता है एक्वागाडो, बहुत महंगा 900-1000 रुपये किलो मिलता है, वो फल भी मिलेगा। चंदन, रुद्राक्ष, छुई मुई के छोटे छोटे पौधे होते हैं, हाथ से टच करो तो लजा जाती है, उसको लाजवंती कहते हैं, वो भी मिलेगा। ये बगीचा है। महापुरुषों के रहने की धरती प्रफुल्लित होती रहती है। पैसा भर नहीं है, लेकिन वहाँ का कण कण लक्ष्मी है, पैसा है। वहाँ पर जो लोग आते हैं फिर वो दवा खाना भूल जाते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जाते हैं तो लगता है बीपी खत्म, शुगर खत्म। आते हैं और घर जाते हैं तो लगता है कि हम जितना कर सकते थे उससे 10 गुना काम घर में हो रहा है। धर्म किए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। वो संत पहुंचे उस घर पर, देखा कुछ नहीं है, रुके। 2 दिन बाद उनको बुखार आ गया, बोले हम तो जाएंगे। पानी भी बरस रहा था तो घर वाली बोली, छोटी सी दुकान थी, उसी की आय से पूरा परिवार चलता था, 5-6 बेटे थे। जो घर की माँ थी वो बोली कि महाराज जी हमारे घर महीनों महीनों संत रहते हैं, कुछ कम नहीं पड़ता है, आप ये चिंता मत करिए कि घर में कुछ नहीं है। महीनों संत रहते हैं।
और आज पानी बरस रहा है और बीमार होकर आप यहां से जाएंगे? हमारे अंदर की छटपटाहट नहीं देख रहे आप? संत बूझ गए कि जो मेरे दिल में बेचैनी है वही इसके दिल में बेचैनी है। बेचैनी क्या? संत की सेवा करने की। आए हैं संत प्यारे घर में अहो हमारे, पूरब के भाग्य जागे दर्शन हुए सकारे। भयो मनोरथ पूर्ण सब ही जब गुरु आए के चरण धरे। रामायण की चौपाई देखिए, सभी संतों की एक वाणी है ये अभी मैंने कही सदगुरु प्रेम साहब, सदगुरु विशाल देव की वाणी है। और रामायण में आप देखिए गोस्वामी जी कहते हैं जब केवट और राम के बीच संवाद होता है, राम को केवट नदी के उस पार कर देता है, ऐसा लगता है कि संसार सागर से उस पार कर दिया। तो राम अकुलाते हैं, भीतर से देख आते हैं, इशारा करते हैं सीता की ओर देख करके। केवट समझ जाता है इशारे को। केवट कहता है कि नाथ आज हम काह न पावा। ये सबसे पहली एक उक्ति होनी चाहिए जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है। आज इतने ऊंचे पद पर इतनी अधिक सैलरी पाने के बावजूद कुछ पाया नहीं, हमें क्या मिला? तब तो रिश्वतखोरी होती है, नींबू की तरीके से निचोड़ दिया जाता है। देख करके रक्त के आंसू आते हैं दिल से। ये पढ़ा इंसान है, ये कलेक्टर कहलाने योग्य इंसान नहीं है। तहसीलदार देखो तो हर रोज समाचार में रहता है कि पूरे देश में कितने करोड़ केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। मजा करने के लिए कुर्सी पाए हो? उन किसानों की, मजदूरों की जिंदगी देखो जो गधे जैसे सिर के ऊपर बोझ लेकर चल रहे। भट्ठों पर जाकर के देखो तो माओं को मैं देखता हूं कि 20-20 ईंटें सिर पर लेकर के अपने बच्चे को खाना पार कर चलती है। उस घर में रहकर शर्म नहीं आती है? वही लोग प्रारूप से दूसरे तस्वीर में हमारे सामने आते हैं, उनसे पैसे की आशा करते हो। अगर उनको पढ़ाया गया होता नाथ आज हम काह न पावा, और उसके बाद कहता है केवट अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ऐसा कोई कलेक्टर, एसडीएम, कोई तहसीलदार कहेगा? रगड़ देता है, 50 बार जाकर के सजदा करिए उसके दर पर, चपरासी अंदर जाने नहीं देता है। और पूरे भारतवर्ष के दफ्तरों की ये दुर्दशा है। फिर भी जनता जनार्दन है कि उनकी इन सारे दुर्दशाओं को, उनके अपमान को लेकर के, और फिर भी शंकर बन करके, नीलकंठ बन करके हंसी खुशी की जिंदगी जी रहा है गांव का किसान और मजदूर। किसी के अंदर कोई बगावत नहीं है। और नहीं तो यहीं पास में देखिए बस्तर दंतेवाड़ा में इतने नक्सली रहते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ नक्सली नहीं हो जाता। जिस दिन एक एक व्यक्ति के अंदर में यह खून उबल जाए, ये कितने हैं गिनती के जो अफसर बने हुए बैठे हैं, इनको चटनी बना देगा आदमी। लेकिन सुख वहां नहीं है। सुख तो वहां है जहां आप बैठे हो, वहां पर है जिस आंगन में बैठ कर के आप बढ़िया भात और साग खाते हो, जलेबी खाते हो। आज सुबह सुबह हम लोगों ने आपके गांव में संत लोग इतने आह्लादित होकर के बोले कि कितने दिनों की आस थी कि आज पान रोटी खाने को मिल गया। पान रोटी, ये संतों के अंदर का आशीर्वाद है। ये घर सजा ही रहेगा हमेशा। केवट कहता है कि दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। उस संत को घर वालों ने कहा कि महाराज जी क्या सोचते हैं आप, पानी बरसते में बीमार चले जाएंगे आप। रुक गए और रुक गए, और तीसरे दिन ही वो दिवंगत हो गए, शरीर छूट गया उनका। पर जो कुछ करना था अंतिम संस्कार किया, भंडारा भी कर दिया। और उसके कुछ एक महीने के बाद में ही परिवार के कुछ लोग अहमदाबाद आए,
अहमदाबाद में बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते एकदम बट वृक्ष की तरह से अहमदाबाद में छा गए एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में। और तब गांव वाले क्या बोलने लगे कि जो साधु आया था उसकी कमर में असरफियाँ बंधी हुई थी, यही मर कर छोड़ गया वो असरफी। तो भक्त लोगों ने क्या कहा कि वो तो सबके घर घर घूम रहे थे, असरफी खोल लेते। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये दुर्भाग्य है, डर में नहीं जिए, मुक्त चित्त होकर के जिए। धर्म के धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। एक व्यक्ति शहर में गया हुआ था, उसको इंटरव्यू देना था। ऐसा लगा था कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, हो सकता है 3 दिन बाद हो। इतनी दूर से आया हूं, फिर इस शहर में मैं रुक नहीं सकता, आने जाने का किराया खर्चा बढ़ जाएगा। तो होटल में रूम देखने गया। भक्त का लड़का था। मैनेजर से बोला कि आपके होटल में एक रूम मैं देखना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि हम साफ सुथरी जगह में रहते हैं। अगर वैसा हमारी मन पसंद की जगह मिल जाएगी तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो दूसरी जगह देखूंगा। मैनेजर भी ईमानदार व्यक्ति था। जैसे वो भक्त था वैसे मैनेजर मिला। कहते हैं कि पानी में पानी मिले, जो व्यक्ति जैसा होता है उस तरीके के लोग दुनिया में उसको मिलते हैं, पक्का मिलेंगे। इसलिए दुनिया बदलने की अपेक्षा आप जैसा व्यक्ति होना चाहते हो भीतर से वैसे तस्वीर ले लो। आप हर कोई अपने हृदय में उस साधु की तस्वीर रख ले और उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। मैनेजर ने कहा कि भाई साहब, आपको अगर देखना है तो आप थोड़ा एडवांस जमा कर दीजिए। अगर आपको पसंद होगा तो रह लीजिएगा, आपके किराए में कट जाएगा। नहीं पसंद होगा मैं पैसा वापस कर दूंगा। उसने कहा एडवांस क्यों चिंता करते हो, 500 रुपये दे दिया उसने। 3 दिन रुकना है, 3 दिन की किराए में काट लेना। 500 रुपये दे दिया। अंदर गया, कुछ फ्रेश भी हुआ, आराम भी किया, कमरे भी देखता रहा। वो जो मैनेजर था धार्मिक प्रकृति का था, उसको याद आया कि कोरोना के पीरियड में इनकम नहीं हुई, आज बहुत दिनों के बाद 500 रुपये मिला है, तो सबसे पहले जो दूसरों का कर्जा है देना है वो मिटाए। तो उसके यहाँ जो दूध देने आता था रोज, उसको बुलाया, कहा भैया ये तुम्हारा दूध का हिसाब है, 500 रुपये ले जाओ। वो भी खुश हो गया कि बहुत दिनों से कोरोना के कारण से पैसा नहीं मिल रहा था, पशुओं को अनाज खिलाना था, घास खिलाना था। वो भी ले जा करके मन में विचार किया कि हम भी तो लोगों से पशुहार है और कुछ खरीद कर लाए हैं। वो 500 रुपया जा करके जिनका जिनका बाकी था उनको दे दिया। वो 2-3 लोग रहे होंगे कोई। वो सारे लोग उस होटल में कभी कोई ज़रूरत पड़ी होगी तो खाना पीना खाए होंगे, लेकिन पैसा नहीं दिए थे। वो बोले कि जब पैसा आ ही गया है तो पहले दूसरे का दे देना चाहिए, फिर अपने घर में बरकत होगी। अगर गणित की भाषा में पढ़िए तो कभी बरकत नहीं होगी। जब तुम्हारे पास कुछ ही नहीं है, ठन ठन गोपाल, तो बरकत कैसे? लेकिन अध्यात्म की भाषा ठीक इसके उलट है। उसने कहा पहले दूसरों का दीजिए। वो सब आकर के वही 500 रुपये इकट्ठा फिर दे दिया मैनेजर को। 500 रुपये मैनेजर के पास फिर पहुंचा और तब के बीच में वो आदमी भी लौट आया, बोला कि हमारा इंटरव्यू आज ही शाम को आ गया है काल, और भाई साहब आपका होटल तो बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं क्षमा के साथ
फिर वापस आऊँगा तो निश्चित है आपके होटल में ही रहूँगा और आज नहीं रह पाऊँगा। उसने कहा कि आपकी बात है। 500 रुपये फिर वापस कर दिया। 500 रुपये कहीं किसी को नहीं मिले और सबके पूरे हो गए। हुए कि नहीं हुए? धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। अब इसको ऐसे कहेंगे तो बोलेंगे कि साधु लोग फोकट में दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इस उदाहरण से आपको लगता है कि इसमें गणित सही नहीं है कि विज्ञान सही नहीं है। ये मन का विज्ञान है। सारी दुनिया में जो कुछ भी होता है मन से होता है। इसलिए संत महापुरुषों ने मन के भीतर में वो जादू छोड़ा, वो आँखों को देख करके भी हो सकता है। सदगुरु प्रेम साहब ने गुरुजनों के लिए कहा, अपने हुए हैं आपके दर्शन, मिटे दुख द्वंद सब मेरे। केवल दर्शन मात्र से सारे दुख द्वंद मिट गए। नहीं आमने सामने दर्शन होते हैं तो शाम को बैठकर ऐसे याद कर लें। जब कभी कोई भी मुसीबत हो, कोई विपरीत परिस्थिति आए, संकट आए, कुछ नहीं कर सकते हो, जब बस एक चीज याद कर लो और शाम को याद करोगे, रात के सपने में ही आपकी सारी समस्या बादल जैसे तुरंत हो जाएगी। लेकिन इसका भी कोई तर्क नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। आप लोग सिलाई की मशीन देखते हैं, हाथ से सिलाई की जाए तो उसी कपड़े को सिलने में कितने दिन लगेंगे, लेकिन चक्का घुमाते रहते हैं, पैर चलाते रहते हैं और फटाफट सुई धागे को जोड़ती चली जाती है। आपने कभी सोचा इस मशीन को कैसे बनाया, किसने बनाया? जिसने इस मशीन का आविष्कार किया उसका नाम है इलियास हार्वे। इलियास हार्वे। बच्चों को सुनाइए, मनोबल बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी और इंटरव्यू में पूछा गया तो एक उत्तर भी मिलेगा। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? इलियास हार्वे ने। कैसे किया ये भी उसको कथा सुनाइए। हर शाम को दिन में जैसे आपके पास पैसे की कमी होती है, कोई समस्या आती है तो सोचते रहते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि चिंता में रख करके नहीं सोचिए, चिंतन तो करिए, चिंता में रखकर उसको अपने सिर में चढ़ने मत दीजिए। और इसके लिए आशीर्वाद सबसे बड़ा बल है। किसी संत ने अपनी कविता में कहा, सैया बने कोतवाल हमें डर काहेगा। जब आपके भीतर में परम आत्मा बैठा हुआ है और प्रकृति में अन्याय नहीं है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये सब बहुत संक्षिप्त ऐसे वाक्य हैं जिसमें कितने पौंड शक्तियां भरी हुई है। ये परमाणु बम से कम ताकत रखने वाले नहीं है। इसी को मंत्र कहा जाता है, जो आपके मन में हजारों परमाणु बम के बराबर शक्ति देने को सक्षम होते हैं। हम थोड़े में ही घबराने लगते हैं। हमारी घबराहट ही हमारे काम में, हमारे संकट में और बड़ी बाधा बन जाती है। और शायद यही वजह है कि भारतवर्ष में आत्महत्या करने वालों की संख्या पूरी दुनिया पश्चिमी देशों से बहुत कम है, क्योंकि उनको ये संबल नहीं मिलता है, उनको ये आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। और हमारे भारतवर्ष में संत महापुरुषों की परंपरा से ये नाम बहुत बड़ी ताकत है। नाम सुमर ले। किसी भी संकट में सबसे पहले आता है आंखों के सामने हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे साधु, हमारे संत, हमारे गुरुदेव भगवान होगा। और जो अहंकार करता है वो छट जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। मैंने सुबह के सत्र में बताया कि बच्चों को कभी भी अहम के साथ मोहर लगाकर कोटा मत भेजना।
आपको वचन दे दिया कि मैं डॉक्टर होकर लौटूंगा, नहीं नंबर आ रहा है, योग नहीं बन रहा है। आपको एक सुंदर बेटा चाहिए कि आपको डॉक्टर चाहिए। कभी भी अपने बच्चों के सामने धन दौलत की प्रशंसा मत करें। उनको ध्रुव की आस्था दीजिए जो मां ने दिया था, और आज वो ध्रुव तारा बन करके सबके हृदय को चमका दे रहा है। अपने मन में ये आस्था दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इसको गांठ बना करके रखिए। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। जो इलियास हार्वे था, जय, वो शाम को यही सोच रहा था कि कैसे मशीन बनेगा, कैसे बनेगा। सोच ये रहा था कि इसमें पहिया ये होगी, गिर्री ये होगी, तागा ये होगा। सब उसके पुर्जे बन गए थे, केवल सुई का आविष्कार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो पारंपरिक सुई है उसके पूंछ में छेद है। पूरा सुई क्रॉस करे तब फिर दो धागा उसको पिरोता था। ये समस्या थी, कई दिनों से सोचता था। सोचते सोचते गिर गया, नींद आई, सो गया। उसी नींद के बीच में उसको सपना हुआ कि बहुत सारे लोग 8-10 की संख्या में रहे होंगे और लंबी लंबी लाठी लेकर के सब हमको मारने आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक अच्छे व्यक्ति के नींद में ये सपना हो तो कितना विपरीत है ये। लेकिन सपना तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमारे कुछ मनीषियों ने सपने का भी, सपनों का भी विश्लेषण किया है। हमारे सभी संत कहते हैं, जागन सोवन के समय शुभ और अशुभ विचार काह करूँगो, क्या कियो तब सुख मिले अपार। आपके सफलता की कुंजी कहीं सपने में तो नहीं खो गई है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो भागे नहीं तुरंत, उसी खाट पर बैठ करके थोड़ी देर दृष्टा का अभ्यास करें। दृष्टा का तात्पर्य होता है जो रात भर घटित हुआ है उसमें सार क्या है। शाम को सोने से पहले थोड़ी देर दृष्टा का अभ्यास करें कि दिन भर जो घटित हुआ है उसका सार क्या है। थोड़े समय में आपको सार मिल जाएगा। ये तो हारमोनियम भी करता है, आयबे का हिसाब किताब संतुलित रखता है। उसको यह सपना हुआ कि इतने सारे लोग मिल करके लगता है मारी डालेंगे। वो बार बार कहता है कि आप लोग वहम में नहीं हो, मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरा कोई से झगड़ा नहीं है, कहीं वहम में आकर के तो नहीं मारना चाहते हो मुझे। वो मानते नहीं है। एकदम करीब आ गए, इतना जोर उसको धक्का लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। तो कहते हैं कि सपना दो ही तरीके से टूटता है, तो बहुत सारा धन मिल जाए तब टूट जाता है, और या तो बहुत कठिन परिस्थिति आती है तब टूटता है। बीच में नहीं टूटता सपना। इसलिए बीच के लोग मुक्त होने में पीछे रहते हैं। जिसके जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आती है वो साधु हो जाता है, और या तो कोई बुद्ध होता है। एक तरफ बुद्ध है तो दूसरी तरफ कबीर है। कबीर को जिस परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ा है, हर बच्चे के अंदर में वो कबीर की शक्ति को आप आरोपित करिए, कभी घबराएगा नहीं। आपको क्या हुआ है, कहाँ पैदा हुए, लहर तारा के किनारे। कोई माँ भी नहीं स्वीकार कर रही है। विपरीत धर्म में जुलाहे के घर चले गई। स्कूल में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। आपको तो पैसा मिल रहा है, फीस मिल रही, माँ बाप बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो। लेकिन कबीर उसके भीतर बसे होते तो निश्चित चिंता नहीं होती और पक्का वो डॉक्टर होता। आपकी जो ऊर्जा है वो आधा तो चिंता खा रही है, तो पढ़ोगे क्या आप। इसलिए हर पढ़ाई के लिए, हर चिंतन के लिए, बिजनेस के लिए पहले खुशी चाहिए, तब बीज उगता है और विकसित होता है और अनंत गुणित होता है। हम अपनी चिंता लेकर के अपने को ही निराश करते हैं। वो जब जगा तो बैठ गया,
और दृष्टा अभ्यास कि सपने में मुझे सपना क्यों आया। उसने कहा मैंने तो किसी को पीटा मारा नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। फिर सोचते सोचते उसको ये दिखाई पड़ा कि जो लोग लंबी लंबी लाठी लेकर आ रहे थे उसके सामने लोहे के नुकीले छड़ लगे हुए थे, जिसको लोग भाला कहते हैं। जब भाला दिखाई पड़ा तो और उसकी सूक्ष्म दृष्टि जब आई तो देखा कि भाला के अग्रभाग में, सब लाठियों के भाला के अग्रभाग में छोटा छोटा छेद था। बस खुशी से उछल गया कि हमारी सुई का आविष्कार हो गया। ऐसी ही सुई चाहिए जिसके पूंछ में नहीं, आगे नोक में छेद होना चाहिए, और आविष्कार पूरा हो गया। आपको भी जब कभी ऐसे मुसीबत भरी परिस्थिति आए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। 5 बार पेटा फेर हो रहा है तो समझ लीजिए कि अभी तक जो चाहता था उससे भी कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली है। शक्ति आपके भारतवर्ष के प्रख्यात वैज्ञानिक, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम कितनी गरीबी में पढ़े और पहली बार जब अप्लाई किया तो नौकरी में फेल हो गए। दिल्ली गए हुए थे, रहने का ठिकाना नहीं था। जिसके घर में रोटी की कमी, दिल्ली में उसको रहने की जगह नहीं तो कहाँ चला जाए। लेकिन एक जगह थी रहने की जो उनके पिता ने बनाई थी। उनके पिता रामेश्वरम मंदिर में संतों से अपने दिल को जोड़ रखा था। वो जगह अब्दुल कलाम को दिखाई थी। उनके मन में आया कि यहीं आसपास मेरी ऋषिकेश भी है, हरिद्वार भी है, जगह कहीं न कहीं मिल जाएगी। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये एक ताबीज आप अपने बच्चों के दिल में जरूर भर रखिएगा। महात्मा गांधी को भी उनकी माँ ने एक ताबीज पहना रखी थी, उसी ने उनको महात्मा बनाया था। ये टोना टटका नहीं है, ये पाखंड नहीं है, दंभ नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है ये। डॉक्टर अब्दुल कलाम को कुछ नहीं मिल रहा था तो सीधे ऋषिकेश चले गए अनजान पथ पर, और एक सामने आश्रम मिला, उसके अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था कि कोई पहचानता नहीं। स्वामी जी वहीं टहल रहे थे, वो हाथ पकड़े बुला ले गए अपने पास। क्योंकि संत अंतर्यामी होते हैं, वो अंदर पहुंच गए उसके। ये घबराया हुआ बालक है। सबसे पहले बड़ा सा लड्डू देकर के पानी पिलाया, मन मीठा हुआ, मुख मीठा हो गया। और उसके बाद पूछा तो कहने की शक्ति आ गई, प्रार्थना जिसको कहते हैं कि प्रभु हम तो यहाँ पर आए हुए थे ऐसे, और हम हारे हुए व्यक्ति हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि तुम हारे हुए हो, तुम जिस पोस्ट के लिए, जिस पद के लिए नौकरी में अप्लाई किए थे, बहुत छोटी जगह है, बहुत बड़ी जगह तुम्हें मिलने वाली है। अब वो मिलेगी तुमको, बहुत बड़ी जगह। और उसके बाद जब वो सेलेक्ट हुए हैं तो सीधे सीधे वो मिसाइल मैन बने हैं। अगर वो मिसाइल मैन नहीं होते, पहली वाली नौकरी पा गए होते तो राष्ट्रपति नहीं बनते। वो लिंक दूसरा हो जाता, वो ट्रैक दूसरा हो जाता। हो जब भी आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति आए, सपना आए, सोच आए, विचार आए, कुछ अच्छा होने वाला है तो उन अच्छों को याद कर लीजिए जो आपकी सोच को परिमार्जित करके, जिसको भगवान शिव कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता कौन है? एक माँ है, एक पिता है और तीसरे गुरु है। ब्रह्मा का अर्थ होता है जो सृष्टि को रचता है, विष्णु का अर्थ होता है जो इसका पालन पोषण करता है, और शिव का अर्थ होता है जो इसका कल्याण करता है, परिमार्जन करता है। ये 3 देव आपके इर्द गिर्द में हमेशा नाचते रहते हैं। इसलिए इन तीनों को कभी नहीं भूलना। आपके परिवार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आज हम बहुत सुखद अनुभूति में हैं कि गांव में ये परंपरा आज तक ढोए चले आ रहे, इसको जीवंत बनाए रखे हैं कि बहुत सारे व्यस्ततम जीवन के क्षणों को बचा करके भी अपने जीवन की बहुत सारे पैसे से, श्रम से ऐसे वातावरण निर्मित कर रहे हैं
कि जाने अनजाने में चाहे अनचाहने में सबको मिलना ये स्वाभाविक हो रहा है। आप सबके इस पुरुषार्थ को बहुत बहुत नमन करते हुए सबके घर आंगन में एक सुंदर सा वातावरण बने जिसमें राम जन्मे, कबीर जन्मे, कृष्ण कन्हैया जन्मे और आप लोगों के जीवन को ब्रह्मा विष्णु की जगह पर प्रतिष्ठित करके लोक परलोक दोनों सुंदर बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।